हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल परीक्षा प्लान में। तो चलिए आज की हिंदी की प्रैक्टिस को शुरू करते हैं और प्रश्नों पर आते हैं। पहला प्रश्न है, इनमें से कौन सा प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा शिक्षण का उद्देश्य नहीं है? पहला विकल्प है संदर्भ के अनुसार अनुमान लगाकर पढ़ने का प्रयास करना। दूसरा है चित्रकारी को स्वयं अभिव्यक्ति का माध्यम बनाना। तीसरा है बच्चों की घर की भाषा और स्कूल की भाषा में संबंध बनाते हुए उसे विस्तार देना। और चौथा है सुनी गई बातों को ज्यों का त्यों दोहराना। तो इसमें भाषा शिक्षण का उद्देश्य नहीं है पूछा गया है। डी विकल्प इसका उत्तर होगा, सुनी गई बातों को ज्यों का त्यों दोहराना। अगला प्रश्न है, भाषा कौशलों के संबंध में कौन सा कथन सही है? पहला विकल्प है भाषा के कौशल अंतः संबंधित होते हैं। दूसरा है भाषा के सभी कौशलों को नए सिरे से सिखाने की आवश्यकता होती है। तीसरा है भाषा कौशल एक दूसरे से स्वतंत्र होते हैं। और चौथा है भाषा के चारों कौशल एक क्रम से सीखे जाते हैं। तो भाषा कौशलों के संबंध में पहला विकल्प सही है, भाषा के कौशल अंतः संबंधित होते हैं। अगला प्रश्न है, इसमें फिल करना है भाषा और का एक उत्तम साधन है। पहला विकल्प है सुनने, बोलने, सोचने। दूसरा है पढ़ने, लिखने, संप्रेषण। तीसरा है सोचने, महसूस करने, चीज़ों से जुड़ने। और चौथा है पढ़ने, लिखने, समझने। तो इसमें दूसरा विकल्प सही है, भाषा पढ़ने, लिखने और संप्रेषण का उत्तम साधन है। बी विकल्प, पहले में ये दो भरे जाएंगे और दूसरे वाले में ये संप्रेषण भरा जाएगा। बी विकल्प इसमें सही है। अगला प्रश्न है, भाषा सीखने का व्यवहारवादी दृष्टिकोण पर बल देता है। पहला विकल्प है अनुकरण। दूसरा है रचनात्मकता। तीसरा है भाषा प्रयोग। और चौथा है अभिव्यक्ति। तो भाषा सीखने का व्यवहारवादी दृष्टिकोण अनुकरण पर बल देता है। पहला विकल्प इसमें सही है। अगला प्रश्न है, नासरा पढ़ते समय अनेक बार अटकती है, उसे पढ़ने में कठिनाई होती है, उसकी समस्या मुख्यता से संबंधित है। पहला विकल्प है पठन अरुचि। दूसरा है बुद्धि लब्धि। तीसरा है डिसलेक्सिया। और चौथा है डिसग्राफिया। जिसमें कहा गया है कि नासरा पढ़ते समय यानी पठन विकार डिसलेक्सिया होता है। सी विकल्प इसमें सही है। डिसग्राफिया किसे कहते हैं? लेखन संबंधी जो अक्षमता होती है उसे डिसग्राफिया कहते हैं। इस प्रश्न के लिए सी विकल्प सही है। अधिगम अक्षमता की एक पूरी वीडियो बनाई है, छोटी सी वीडियो है, आप लोग उस वीडियो को देख सकते हैं। उसमें अधिगम अक्षमता के जितने भी प्रकार हैं सबके बारे में बताया है। अगला प्रश्न देखते हैं, वाइगोत्स्की के विचारों पर आधारित कक्षा में पर सबसे अधिक बल दिया जाता है। पहला विकल्प है कविता दोहराने। दूसरा है कहानी सुनने। तीसरा है कार्य पत्रकों। और चौथा है परस्पर अंतः क्रिया। तो इस प्रश्न के लिए वाइगोत्स्की के विचारों पर आधारित कक्षा में पूछा गया है परस्पर अंतः क्रिया। डी विकल्प इसमें सही होगा। अगला प्रश्न है, हमारी कक्षाओं में बच्चे भिन्न भिन्न भाषिक पृष्ठभूमि से आते हैं, अतः पहला विकल्प है उनकी भाषाओं को भी कक्षा में सम्मान देना अनिवार्य है। दूसरा है उनकी भाषाओं को सीखना सभी शिक्षार्थियों के लिए अनिवार्य है। तीसरा है भाषा की पाठ्य पुस्तक में उनकी सभी भाषाओं के शब्द वाक्य होना अनिवार्य है। और चौथा है उनकी सभी भाषाओं की जानकारी शिक्षक के लिए अनिवार्य है। तो इस प्रश्न के लिए पहला विकल्प सही होगा, उनकी भाषाओं को भी कक्षा में सम्मान देना अनिवार्य है। अगला प्रश्न है, इनमें से प्राथमिक स्तर पर भाषा आकलन का सर्वाधिक उचित तरीका है। पहला विकल्प है किसी पाठ की 5 पंक्तियां पढ़वाना। दूसरा है बच्चों को चित्र वर्णन और प्रश्न पूछने के अवसर देना। तीसरा है बच्चों से पत्र लिखवाना। और चौथा है बच्चों से प्रश्नों के उत्तर लिखवाना। प्राथमिक स्तर पर पूछा गया है, बी विकल्प सही होगा, बच्चों को चित्र वर्णन और प्रश्न पूछने के अवसर देना। अगला प्रश्न है, कौन सा प्रश्न बच्चों की भाषा क्षमता का सही आकलन करेगा? पहला विकल्प है लड़की ने किसके दाम नहीं बताए। दूसरा है लड़की टोकरी में क्या बेच रही थी। तीसरा है यदि तुम आम बेचोगे तो उसके कितने दाम लोगे और क्यों। और चौथा है आजकल आम का दाम कितना है। तो भाषा क्षमता का सही आकलन करेगा वह प्रश्न है यदि तुम आम बेचोगे तो उसके कितने दाम लोगे और क्या। सी विकल्प इसमें सही है। अगला प्रश्न है,
प्राथमिक स्तर पर बच्चों के लिए बाल साहित्य के चयन का मुख्य आधार क्या होना चाहिए? पहला विकल्प है छोटी रचनाएं, दूसरा है रोचक विषय वस्तु, तीसरा है रंगीन चित्र और चौथा है सरल जानकारी। तो इस प्रश्न के लिए बी विकल्प सही है, रोचक विषय वस्तु। अगला प्रश्न है किसी भी भाषा पर अधिकार प्राप्त करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण है। पहला विकल्प है शब्दों के अर्थ जानना, दूसरा है उस भाषा की वाक्य संरचना जानना, तीसरा है उस भाषा का अधिकाधिक प्रयोग करना और चौथा है उस भाषा का व्याकरण जानना। तो इस प्रश्न के लिए सी विकल्प सही है, उस भाषा का अधिकाधिक प्रयोग। अगला प्रश्न है समावेशी कक्षा में बच्चों की आवश्यकताओं को पूरा करने में भाषा शिक्षक के रूप में आपकी मुख्य जिम्मेदारी नहीं है। पहला विकल्प है बच्चों की भाषा संबंधी क्षमताओं की पहचान करना, दूसरा है बच्चों की विभिन्न प्रकार की दृश्य श्रव्य सामग्री उपलब्ध कराना, तीसरा है बच्चों का आकलन करते समय अति उदार बनना और चौथा है विभिन्न आवश्यकताओं वाले बच्चों के लिए उपलब्ध संसाधनों की खोज करना। तो इस प्रश्न के लिए सी विकल्प सही है, बच्चों का आकलन करते समय अति उदार बनना। सी विकल्प इसमें सही है। अगला प्रश्न है पढ़ने की संस्कृति के विकास के क्रम में फिल करना है। यहाँ पर पठन को प्रोत्साहित किए जाने की आवश्यकता है। पहला विकल्प है वैयक्तिक, दूसरा है सस्वर, तीसरा है मौन और चौथा है सामूहिक। तो पढ़ने की संस्कृति के विकास के क्रम में वैयक्तिक पठन को प्रोत्साहित किए जाने की आवश्यकता है। ये विकल्प इसमें सही है। अगला प्रश्न है भाषा की पाठ्य पुस्तक में सबसे महत्वपूर्ण पक्ष है। पहला विकल्प है आकर्षक चित्र, दूसरा है पाठों का उद्देश्यपूर्ण चयन, तीसरा है अभ्यासों की बहुलता और चौथा है कागज की गुणवत्ता। तो भाषा की पाठ्य पुस्तक में सबसे महत्वपूर्ण पक्ष है पाठों का उद्देश्यपूर्ण होना, उद्देश्यपूर्ण चयन। बी विकल्प इसमें सही है। अगला प्रश्न है समग्र भाषा पद्धति पर आधारित कक्षा। पहला विकल्प है गतिविधियों के आयोजन पर बल देती है, दूसरा है बच्चों के भाषाई विकास की स्पष्ट समझ पर बल देती है, तीसरा है बाल साहित्य को पढ़कर सुनाने पर बल देती है और चौथा है सभी भावनाओं को सीखने पर बल देती है। तो इस प्रश्न के लिए बी विकल्प सही है, बच्चों के भाषाई विकास की स्पष्ट समझ पर बल देती है। बी विकल्प इसमें सही है। अगला प्रश्न देखते हैं विद्यालय के बाहर का जीवन और वहां प्राप्त ज्ञान एवं अनुभव भाषा सीखने के लिए आवश्यक प्रेरणा देते हैं क्योंकि। पहला विकल्प है मानक वर्तनी का सम्यक ज्ञान मिलता है, दूसरा है लेखन की विभिन्न शैलियों का परिचय मिलता है, तीसरा है समृद्ध भाषिक परिवेश मिलता है और चौथा है इससे व्याकरणिक नियमों की जानकारी प्राप्त होती है। तो इस प्रश्न के लिए सी विकल्प सही है, समृद्ध भाषिक परिवेश मिलता है। अगला प्रश्न है पहली कक्षा में प्रवेश लेने से पहले आमतौर पर बच्चे। पहला विकल्प है पठन लेखन में दक्ष होते हैं, दूसरा है स्व अभिव्यक्ति जानते हैं, तीसरा है भाषा के व्याकरणिक नियम जानते हैं और चौथा है तुतला कर बोलते हैं। तो इस प्रश्न के लिए बी विकल्प सही है, स्व अभिव्यक्ति जानते हैं। अगला प्रश्न है प्राथमिक स्तर पर पढ़ने की क्षमता का आकलन करने की दृष्टि से सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। पहला विकल्प है विराम चिन्हों का ज्ञान, दूसरा है पढ़ने में प्रवाह, तीसरा है अर्थ का निर्माण और चौथा है वर्णों की पहचान। तो इस प्रश्न के लिए डी विकल्प सही है, वर्णों की पहचान। अगला प्रश्न है भाषा की कक्षा में कहानी सुनाने का मूल उद्देश्य है। पहला विकल्प है बच्चों की कल्पना शक्ति का विकास, दूसरा है बच्चों में सुनकर दोहराने की आदत का विकास, तीसरा है बच्चों को अनुशासन में रखना और चौथा है बच्चों का मनोरंजन करना। तो भाषा की कक्षा में कहानी सुनाने का मूल उद्देश्य है बच्चों की कल्पना शक्ति का विकास। ये विकल्प इसमें सही है। अगला प्रश्न है प्राथमिक कक्षाओं में बच्चे बहुत कुछ लेकर विद्यालय आते हैं, जैसे अपने अनुभव, दुनिया को देखने का अपना दृष्टिकोण आदि। तो इसमें फिल करना है। पहला विकल्प है समस्याएं, दूसरा विकल्प है भाषा, तीसरा विकल्प है पाठ्य पुस्तकें और चौथा विकल्प है कमियां। तो प्राथमिक कक्षाओं में बच्चे बहुत कुछ लेकर आते हैं, जैसे अपनी भाषा,
अपने अनुभव, दुनिया को देखने का अपना दृष्टिकोण। बी विकल्प इसमें सही है। अगला प्रश्न है, बच्चों की मौखिक अभिव्यक्ति के विकास का अर्थ यह नहीं है। पहला विकल्प है वाद विवाद में बेझिझक होकर बोलना, दूसरा है कहानी सुनकर शब्दशः दोहराना, तीसरा है अपनी कल्पनाओं की मौखिक अभिव्यक्ति और चौथा है बातचीत में सक्रिय भागीदारता का निर्वाह करना। तो एक प्रश्न में कहा गया है कि मौखिक अभिव्यक्ति के विकास का अर्थ नहीं है। नहीं को ध्यान रखिएगा, नहीं को अंडरलाइन खींच लीजिएगा जब भी पेपर में नहीं आए शब्द, क्योंकि नहीं पूछा जाता है और हम लोग सही वाला करके आते हैं, तो इसलिए पेपर में प्रश्न जो है वह गलत हो जाता है। तो नहीं को ध्यान रखिएगा। इस प्रश्न के लिए बी विकल्प सही है, कहानी सुनकर शब्दशः दोहराना। अगला प्रश्न है, भाषा की कक्षा में यह जरूरी है कि पहला विकल्प है भाषा शिक्षक भाषा का पूर्ण ज्ञाता हो, दूसरा है भाषा शिक्षक बच्चों की उच्चारणगत शुद्धता पर विशेष ध्यान दे, तीसरा है भाषा शिक्षक बच्चों की वर्तनी को बहुत कठोरता से ले और चौथा है स्वयं भाषा शिक्षक की भाषा प्रभावी हो। तो इस प्रश्न के लिए डी विकल्प सही है, स्वयं भाषा शिक्षक की भाषा जो है वह प्रभावी होनी चाहिए। डी विकल्प सही है। अगला प्रश्न है, प्राथमिक स्तर पर बच्चों की भाषाई क्षमताओं का विकास करने का अर्थ है। पहला विकल्प है भाषिक संरचनाओं का अधिकार, दूसरा है भाषा प्रयोग की कुशलता पर अधिकार, तीसरा है भाषा अनुकरण की कुशलता पर अधिकार और चौथा है भाषिक नियमों पर अधिकार। तो इस प्रश्न के लिए सी विकल्प सही है, भाषा अनुकरण की कुशलता पर अधिकार। अगला प्रश्न है, व्याकरण शिक्षण की आगमन विधि की विशेषता है। पहला विकल्प है पहले नियम बताना, दूसरा है पहले नियम का विश्लेषण करना, तीसरा है पहले मनोरंजक गतिविधियां कराना और चौथा है पहले उदाहरण प्रस्तुत करना। तो आगमन विधि में क्या होता है, पहले उदाहरण दिए जाते हैं, नियम बाद में बताया जाता है। डी विकल्प इसमें सही है। निगमन विधि में नियम पहले बताया जाता है और बाद में उदाहरण प्रस्तुत किए जाते हैं। आगमन विधि पूछा गया है, डी विकल्प इसमें सही है। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। और हाँ, SST की हिस्ट्री के महत्वपूर्ण 50 प्रश्नों की वीडियो आ चुकी है, आप लोग उस वीडियो को देख सकते हैं।